का जो चुनाव हुआ उसके चुनाव के बाद में सभी नेताओं ने मिलकर के बहन जी से ये कहा कि बहन जी अगर हमारी पार्टी को आर्थिक मदद नहीं मिल पा रही है और वोट जो बार बार गिरता जा रहा है हर चुनाव में उसके पीछे जो कारण है वो जयप्रकाश है। हाँ, मतलब आपने इतना चंदा इकट्ठा कर लेके पार्टी गर्त में चली गई? अब उनका कहना है, उनका एलिगेशन है। तो बहन जी ने पूछा भाई ऐसा क्यों, जो मुझे जानकारी मिल रही है। बहन जी ने पूछा ऐसा कैसे भाई, कि बहन जी जब वो पार्टी का प्रचार करता है, अब पटका कंधे पर रख करके चलता है और उसके बाद सोशल मीडिया में अपनी पोस्ट डालता है, तो उसमें जो पढ़े लिखे जो मूवमेंट के जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कैडर के लोग हैं, मिशनरी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि यार जब जयप्रकाश को ही बहन जी ने पार्टी में नहीं लिया तो फिर और किसी का क्या बारे में सोच सकती हैं। तो जयप्रकाश को बहन जी इसलिए पार्टी में नहीं ले रही हैं क्योंकि वो अपने भतीजे आकाश आनंद जी को स्थापित करना चाहती हैं। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह आज लखनऊ पहुंचे हैं, इको गार्डन में है। एक समीक्षा मीटिंग भीम आर्मी भाई मंजीत नोटियाल की तरफ से रखी गई है, जिसमें तमाम साथी जो अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग मंडलों से हैं, वो यहाँ पर शिरकत करने के लिए आए हैं। जयप्रकाश सिंह, चुनावी रण बच चुका है, उपचुनाव बिल्कुल चल रहा है और उसके साथ ही राष्ट्रीय चुनाव भी अगले साल होने हैं, तो क्या तैयारियाँ हैं? ये तो हम लोग अभी मंजीत सिंह नोटियाल जो भीम आर्मी जय भीम एक पार्ट अलग हुआ है भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जी, तो वहाँ पे उनके विचार नहीं मिले। जी बिल्कुल। कुछ उन्होंने बताया कि भाई वो जल्दीबाजी कर रहे थे और कैडर का अभाव था जी, तो उन्होंने कहा कि हमने अपना पार्ट अलग किया, सभी साथियों से बातचीत की, तो इनका सबका ये कहना था कि बिना कैडर के, बिना मूवमेंट को खड़ा करे हम सत्ता तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल ठीक बात है। तो साहब कांसीराम का सपना जब भी पूरा हो सकता है जब हम उनकी तर्ज पर मूवमेंट को खड़ा करें जी। तो इस बीच में हमारी बात हुई मंजीत सिंह नोटियाल भाई साहब से, तो उन्होंने कहा कि आप भी कैडर से निकले हुए आदमी हैं, बसपा के कैडर के आदमी हैं और मैं भी यही चाहता हूं कि कैडर बेस्ड मूवमेंट खड़ा हो। तो आज उनकी यहाँ पे ये प्रोग्राम इनका पहले से ही निर्धारित था। तो कोई नई पार्टी बनाने की सोच रहे हैं? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हमने ये कहा है कि भाई मूवमेंट अगर उधर खड़ा हो जाता है और काम आगे बढ़ जाता है तो ऐसा कोई मन नहीं है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अभी तक आप जितने भी सभाओं में गए आपके साथ बसपा का फटका हुआ करता था। आज पहली बार, मतलब जब से बसपा से आपको अलग किया गया है तब से आप पहली बार आज मैंने बसपा का फटका आपके कंधे पर नहीं देखा है। देखिए, इसकी वजह ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं क्योंकि काफ़ी चीज़ें इधर उधर चल रही हैं। हरियाणा का जो चुनाव हुआ उसके चुनाव के बाद में सभी नेताओं ने मिलकर के बहन जी से ये कहा कि बहन जी अगर हमारी पार्टी को आर्थिक मदद नहीं मिल पा रही है और वोट जो बार बार गिरता जा रहा है हर चुनाव में उसके पीछे जो कारण है वो जयप्रकाश है। हाँ, मतलब आपने इतना चंदा इकट्ठा कर लेके पार्टी गर्त में चली गई? अब उनका कहना है, उनका एलिगेशन है। तो बहन जी ने पूछा भाई ऐसा क्यों, जो मुझे जानकारी मिल रही है। बहन जी ने पूछा ऐसा कैसे भाई, कि बहन जी जब वो पार्टी का प्रचार करता है, अब पटका कंधे पर रख करके चलता है और उसके बाद सोशल मीडिया में अपनी पोस्ट डालता है, तो उसमें जो पढ़े लिखे जो मूवमेंट के जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कैडर के लोग हैं, मिशनरी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि यार जब जयप्रकाश को ही बहन जी ने पार्टी में नहीं लिया तो फिर और किसी का क्या बारे में सोच सकती हैं। तो जयप्रकाश को बहन जी इसलिए पार्टी में नहीं ले रही हैं क्योंकि वो अपने भतीजे आकाश आनंद जी को स्थापित करना चाहती हैं। तो ऐसी नेगेटिविटी जो है क्रिएट हो रही है जयप्रकाश के द्वारा प्रचार करने की वजह से। तो उन्होंने बहन जी ने मतलब उनको गलत रिपोर्ट कह सकते हैं। तो अब आगे आप बसपा की प्रचार नहीं करेंगे? और दूसरा जो है उन्होंने ये कहा कि जब ये आपका फोटो लेकर के चलता है तो समाज जो है उसको पैसा देता है और हमको पैसा देना उन्होंने बंद कर दिया। तो चंदाखोरी का इल्जाम आपके ऊपर लगा रहे हैं? जो भी कुछ है तो ये तो पहले से चल रहा है। जी जी जी। तो उस बात को लेकर के भी जो है अभी हमने छोटा सा प्रोग्राम वहाँ पर भी किया था एक इटावा में, तो वहाँ पर जिला अध्यक्ष के माध्यम से वहाँ पर जो है जारी किया गया लेटर कि भाई इसको जो है रोका जाए। और जो है हाँ हमारे पास लेटर भी आया था वो, और ये पता चला है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर ये फ़ोटो लेके चलता है, पटका लेके चलता है, तो इसके ऊपर FIR दर्ज कराई जाए। तो मैंने ये कहा कि यार जिस घर को मैं सुधारना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ, बार बार वो मुझको ये कह रहे हैं कि तेरी वजह से घर बर्बाद हो रहा है, तेरी वजह से घर बर्बाद हो रहा है। तो फिर मैंने कहा कि यार ऐसे होता रहा तो जो समाज में जो लोग सोचते हैं वो कुछ और उल्टा सोच सकते हैं। तो मैंने कहा भाई तुम देख लो, अपने हिसाब से चला लो। आकाश भाई, आपको
देखो अगर देखा जाए तो हम 3-4 लोग एक साथ के ही निकले हुए लोग हैं। हालांकि मेरा 15 साल का पीछे का एक्सपीरियंस रहा है जहाँ तक मैं उपाध्यक्ष तक पहुँचा, और उसके बावजूद लेकिन 17-18 के आसपास हम लोग 3-4 लोग निकल के आए। तो उसमें जो है जब से देखा जाए तो हर चुनाव डाउन जा रहा है जी। यूपी के बाहर के स्टेट भी डाउन जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने कहा है, मैं तो कहता रहता हूँ, मैं सभी के लिए कहता हूँ, ओवरऑल सभी समाज के बच्चों से, नौजवान साथियों से कहता हूँ कि जो भी इस कारोबार को आगे बढ़ा लेगा, जयप्रकाश उसके पीछे चलने के लिए तैयार है। चाहे वो आकाश भाई चला लें, मतलब वो वोट परसेंट अगर डाउन हुआ है तो उसका ठीकरा भी जयप्रकाश के ऊपर फूटेगा। हाँ, ये फोड़ा जा रहा है ना मेरे ऊपर कि ये जहर घोलता है बहन जी के प्रति, बोलता कुछ नहीं है, लेकिन जब प्रचार करता है बीएसपी का तो समाज उसको देखते हैं तो वो कहते हैं यार इस लड़के को क्यों नहीं लिया बहन जी ने। तो बहन जी आपके प्रति जहर घोलता है, ऐसा मेरे ऊपर एलिगेशन है, जबकि ये तो मेरा दिल जानता है। मैंने 7 साल कितने संघर्ष के साथ में काम किया। तो मैंने कहा भाई ये सवाल तो तुम देख लो, ये सवाल तो तुम देख लो, ये सवाल तो पिछले चुनाव में मैंने खुद माननीय सतीश मिश्रा जी से पूछा था। हाँ कि मिश्रा जी आपने सीमा समृद्धि को लिया है, सुजीत सम्राट को लिया है, और भी बहुत सारे नए चेहरे आए हैं, जयप्रकाश में क्या ऐसी खास बात है? तो उन्होंने कहा बहन जी, जब भी मैं इस बारे में बात करता हूँ तो बहन जी कहती थी इस टॉपिक में मुझसे कभी बात मत करना। हाँ, वो ये तो बहन जी कहती है, लोगों का कहना है कि अगर जयप्रकाश पार्टी में चला जाएगा तो आकाश को स्थापित होने में दिक्कत आएगी, ऐसा उनका एलिगेशन है। जबकि मैंने तो ये कहा कि भाई ऊपर आकाश नीचे प्रकाश, मुझे तुम जमीन पे ही काम दे दो, केवल ये कह दो कि भाई जयप्रकाश को शामिल किया जाता है। दूसरी बात, मुझे तुम जिंदगी में भी पार्टी में मत लो, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा। प्रचारक तो बना ही सकते हैं, मैं नीम का पत्थर बन के काम करता रहूँगा, लेकिन कम से कम पार्टी तो आगे बढ़े। अब पार्टी भी आगे नहीं बढ़ रही है, हमारे ऊपर भी एलिगेशन लग रहे हैं, तो हमने कहा कि भाई अब तुम फ्री होकर के इस काम को आगे बढ़ाओ। तो ये सवाल तो लाखों लोगों ने पूछा है कि जब सुजीत सम्राट की वापसी हो सकती है तो जयप्रकाश की क्यों नहीं? उनसे खतरा नहीं है ना आकाश भाई को। आकाश भाई के लिए उनसे कोई खतरा नहीं है। देखो वो लड़का मध्य प्रदेश वाला, क्या नाम था उसका, देवासी जरारिया जी, जिसने कितना उल्टा बोला, कांग्रेस में चला गया, उसके बाद में बसपा ने उसको टिकट दे दिया। सबको मिल सकती है। ये क्या नाम तुम्हारे साथी वो नागपाल जी हैं, वे हैं फलाने, कितना बोला। मैं तो पक्ष में ही काम किया, बता नहीं मेरे पक्ष में काम करना ही ऐसा लगता है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ, मैं सभी नौजवान साथियों से कहता हूँ कि भाई, और पुराने लोगों से भी कहता हूँ कि आपका ये कारवां बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आया है, इसको कैसे ही बचा लो, मैं उसके लिए खपने के लिए तैयार हूँ। मुझे ये बताओ कि जयप्रकाश तुझे भाई ये करना है, मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई नहीं चला पाएगा तो फिर जयप्रकाश चलाएगा। कांशीराम की विरासत को हम पीछे नहीं जाने देंगे, इतनी तैयारी हमारी भी दिमाग में है। पहले चलाओ सब लोग, कोई जो चलाना चाहे। अगर तुम लोग सब ये कहते हो कि भैया अपना अपना मैदान तुम छोड़कर भाग जाते हो, दूसरों की जाके गोदी में बैठ जाते हो, कोई ना चला पाएगा तो हम चलाएंगे, वरना जो चलाएगा उसको सपोर्ट करेंगे। तो आज भीम आर्मी के सपोर्ट में आप आए हैं, हाँ, मंजीत नौटियाल भाई के नेतृत्व में सभा रखी गई है। तो इन सभी युवा साथियों से, जो भीम आर्मी के साथी हैं, इनसे क्या अपेक्षा करते हैं? मैं इनसे ये अपेक्षा करता हूँ कि ये जो हजारों साल से चल रहा सामाजिक परिवर्तन का मूवमेंट है, ये बहुत सूझबूझ का मूवमेंट है। यहाँ पहले कैडर को आप लोगों को समझना है, फिर मूवमेंट को समझना है। साहब कैडर की कमी थी जो शब्बीरपुर कांड में, 2 अप्रैल कांड में, तुगलकाबाद मंदिर के कांड में बहुजन युवाओं पर मुकदमे दर्ज हुए। नहीं, उसको हम कैडर कमी नहीं मान सकते, वो एक घटना है, वो एक इवेंट है, उद्दंडता हुई ना। नहीं, उसको भी मैं उसको गलत नहीं बोलूँगा। वो हमारे बच्चों का जोश था, मरना सबको है, हमको भी मरना है। एक बच्चा माँ की गोद में मर जाता है, माँ की कोख में मर जाता है, पैदा होकर मर जाता है, बड़ा होकर मर जाता है, मरना सबको है। हम भी मरे, मेरा कहने का मतलब है अगर वो एक अलग पोजीशन, अगर कैडराइज होते तो व्यवस्थित होते, उसमें संबंध उसका था नहीं। वो जो हुआ पूरी दुनिया में मिसाल दी हमारे बच्चों ने, नौजवानों ने, उसके लिए समाज उनका ऋणी रहेगा। तुगलकाबाद मामले में 95 बच्चों पर FIR दर्ज हो गए। अब वो एक अलग पार्ट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ फिलहाल तो। लेकिन मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि कैडर बेस्ड हमको मूवमेंट खड़ा करना है। मैं आपके बीच में आया हूँ, बिल्कुल नौजवान साथियों के साहब, जो हमारे बुजुर्ग नेता कहते हैं कि जोश के साथ होश भी हमको रखना है। अगर हमने जोश के साथ होश नहीं रखा तो हमारे जोश का फ़ायदा कोई दुश्मन उठा के ले जाएगा। बिल्कुल, इसलिए हम कैडर बेस्ड बच्चों को तैयार करेंगे और विधिवत तरीके से इन बच्चों को सबको तैयार करके और फिर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा एक कमिटमेंट है कि हम साहब कांशीराम की असली सपूत औलाद उस दिन कहलाएंगे कि अगर साहब ने हमको CM दिया तो हम साहब की याददाश्त में 2024 जो 34 जो 100 साल साहब कांशीराम की पूरी होंगी, तब तक हम इस देश का प्रधानमंत्री बना करके देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है।
बहुत बड़ा कमिटमेंट जयप्रकाश की तरफ से आज। और एक समाज के अंदर जो कमी निकल कर आ रही थी कैडर की, जिस कैडर की वजह से बसपा 4-4 बार सत्ता में पहुंचती है, उस कैडर की कमी की वजह से बसपा का जो स्तर था वोट परसेंट, आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आज स्थिति कहाँ है। तो जयप्रकाश जैसे साथी, युवा साथी और ये तमाम, मैं चाहूँगा एक बार हमारे कैमरामैन रोहित जरा इन सबके चेहरों को दिखाएं, जो आज लखनऊ के इस इको गार्डन से शपथ लेकर जा रहे हैं कि हम कैडर को घर घर पहुँचाएंगे, बहुजन महापुरुषों का जो मिशन था उसको घर घर पहुँचाएंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस सत्ता की बात माननीय काशीराम साहब करते थे, वो सत्ता पर ये बच्चे काबिज हो पाएंगे। मेरी सभी इन बच्चों के लिए समता आवाज़ टीवी के परिवार की तरफ से बधाई। आप लोग कैडर करें, इस देश के अंदर जनजागृति फैलाएं और बहुजनों को सत्ता तक पहुंचाएं। अपने सहयोगी रोहित गौतम के साथ लखनऊ के इको गार्डन से मैं मनोज अंतानी, धन्यवाद।